नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो काफी ऐसे जख्म दे जाता है जिनको भुलाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्राइसिस के वक्त, इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त, मंदी के वक्त किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को बचा सकें और अपने पैसों को, अपने वेल्थ को भी संभाल कर सहेज कर रख पाएं। आज का वीडियो इसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको प्रिडिक्शन करना बंद कर देना चाहिए। प्रिडिक्शन मतलब किसी भी तरह का गेस वर्क, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना कि हाँ यार 6 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, 1 साल में चीजें ठीक हो जाएंगी, इस तरह से। और हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं उस वक्त पर। तो आपको इन सब लोगों की बातें नहीं माननी चाहिए। आपको हमेशा से जो फंडामेंटल बेसिक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, आपको वही फॉलो करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम वाले सोर्सेज में रखना चाहिए और उस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के रिस्क से अपने आप को बचा सके। जो ले आता है हमें हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली आपका जो वेल्थ है, जो कि संपत्ति, जो भी खून पसीने से आपने पैसे जमा किए हैं, बचाए हैं, आपको उसको बचाने की जरूरत है, उसको सहेज के रखने की जरूरत है। तो इसीलिए किसी भी तरह का रिस्क ना लें, किसी भी तरह की कई सुनी बातों को सुनकर किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड में आप निवेश ना करें, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, किसी भी कंपनी का स्टॉक ना खरीदें जस्ट बिकॉज उसके बारे में खबरें अच्छी अच्छी चल रही हैं। हमेशा बेसिक डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करते हुए अपने फंड्स को चलाएं ताकि आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल पाए। तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को भी रीएलोकेट करने की जरूरत है। हो सकता है कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत की होगी तब आपने कुछ और सोचा होगा, कुछ और आपके कमिटमेंट्स होंगे, कुछ और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, कुछ और आपके विजन होंगे। और अब जब सिचुएशन थोड़ी सी बदली है तो यहां पर जरूरत है कि आप थोड़ा बहुत रीएलोकेट करें अपने फंड्स को। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि 3 अलग अलग बकेट हैं, 3 अलग अलग बकेट में आपको पानी भरना है। तो यहां पर हो सकता है कि आप पहले 2 बकेट में ज्यादा पानी भरते होंगे, तीसरे वाले में कम भरते होंगे। अब आपको हो सकता है कि जरूरत हो कि आपको तीनों में बराबर भरने की जरूरत हो सकता है आपको लास्ट के दो हैं, बी और सी हैं, हो सकता है उनमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत हो सकता है आपको एक बाल्टी पूरा खाली करने की जरूरत हो। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए कि आपका मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से, मौजूदा लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या आपको थोड़े बहुत पैसे रीएलोकेट करने की जरूरत है, थोड़े बहुत फंड्स में से पैसे निकालने की जरूरत है। हो सकता है कुछ एक ऐसे फंड्स होंगे जिन्होंने आपको रिटर्न्स नहीं दिए होंगे पिछले कुछ साल में और आपको लग रहा होगा कि नहीं कभी तो उठेगा, कभी तो चमकेगा, लेकिन अगर अब तक नहीं चमका है तो हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि आपको वहां से पैसे निकालकर किसी और तरह के फंड में पैसे लगाना चाहिए। चौथी जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब वो स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, वो स्टॉक्स जो कि सालों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, वो स्टॉक्स जो कि काफी रेप्यूटेड हैं, उनके मैनेजमेंट काफी अच्छा है, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, उनका प्रॉफिट कमाल का है, उनका प्रमोटर रेशियो ज्यादा है इक्विटी शेयर्स में, वो स्टॉक्स जिनका डेट यानी कि उधार, यानी कि उनके ऊपर जो कर्ज है वो काफी हद तक कम हो, इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यही प्रॉफिट देंगे। इस वक्त में बहुत सारे बातें आ जाती है, बहुत सारे ऐसे न्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि बोलते हैं कि यार इस पर्टिकुलर फंड ने इतना रिटर्न दिया, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक है उसने इतना ज्यादा जंप किया। तो वैसी चीजों को सुनकर, वैसे कहीं सुनी बातों को सुनकर, कहीं सुने वीडियोस को देखकर भी आप अपने पैसों को निवेश ना करें। हमेशा फंडामेंटल्स देखते हुए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाली कंपनीज में ही, क्वालिटी वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ही निवेश करना चाहिए। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहिए। लिक्विडिटी यानी कि कैश आपको मेंटेन करना चाहिए और ये कैश वो कैश है जो कि इमरजेंसी फंड में हो सकता है, जो कि आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में हो सकता है। सारा का सारा पैसा निवेश ना करें, थोड़ा पैसा अपने हाथ खर्च के लिए भी रखें। कल के दिन कुछ इमरजेंसी हो गई, आपकी जॉब चली गई, घर में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे रखना चाहिए जो कि आपके इन इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके काम आए। तो बेसिकली थंब रूल ये है कि आपको, अगर आप बैचलर हैं तो कम से कम 2 महीने का, अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं, एक हस्बैंड वाइफ हैं तो कम से कम 6-8 महीने का, और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तब कम से कम 1 साल तक का आपका जितना भी खर्च है महीने का, मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपए लगते हैं, जो बहुत ही थंब रूल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो आपको उस हिसाब से 1 साल के लिए आपके पास 1,20,000 रुपए होना चाहिए। अगर आप बैचलर तो आपके अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपए होना चाहिए। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके पास कम से कम 60 से 70,000 रुपए होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए indianmoney.com।